इसको किया है जो टारगेट लोग वायरल हो रहे हैं वो बता रहे हैं। अभी प्रशासन है जो हमारे साथ आंदोलन में जुड़े हुए थे, यहाँ से दिल्ली पार्षद रहे मनोज जी, उनके होटल को सीज करने का नोटिस दिया है। हमारे साथ में भाजपा के प्रधानमंत्री भी रहे भाभी चित्रवाल, उनके लीज को भी उन्होंने उन पर नोटिस दिया है, उन पर कार्रवाई करी है। ऐसे अनेकों कार्यकर्ता आंदोलन से जुड़े हुए जो यहाँ धरने डालते हैं, उन सबके घर पर प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों को भेजने अलग अलग चीजें कर रही है। मैं अधिकारी प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि आप इतनी भी नीच हरकत पर मत उतरे, इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके ही सानिध्य के अंदर सारी चीजें हुई है। बीकानेर में जितने भी होटल बने, जो भी बने, होटल आज तो बना देगा, बीकानेर धरना चालू और आज होटल बना है, आप लोगों ने परमिशन दी, आपने जब सारी चीजें करी है, तब किसी आंदोलन को कमजोर करने के लिए या किसी कार्यकर्ता को दबाने के लिए आप ऐसी हरकत मत करें। हम अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए लगातार ये आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब तरीके से इनको घेर कुचलने का काम करेंगे। जो लोग पेड़ों के लिए 365 लोग गर्दनें कटा सकते हैं, तो फिर वो मंदिर हम नहीं चाहते कि सब वापस हो यहाँ पर। अगर प्रशासन इस देश का अगर उतरेगा तो हमें भी आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मजबूर होकर के हमें भी बस मत करें इस चीज के लिए। तभी हमारे आज अपने संतों ने आपके सामने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी है। सच्चिदानंद जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? जिस तरह से एक्टिविटीज अब शुरू हुई, तो जो क्योंकि संतों का नेतृत्व है, संतों को आंदोलन, संत समाज ने अब क्या निर्णय लिया है कि आप लोग आगे क्या करें? आगे मुकाम का मेला आ रहा है और मुकाम का मेला विष्णु समाज का महाकुंभ होता है। इस महाकुंभ में जैसे पूर्व में बताया कि 5 लाख लोग आ रहे हैं। लोग घर घर से इस आंदोलन को लेकर के आक्रोशित हैं। लोगों ने पहले सोचा कि चलो हमारे इतने लोग वहां बैठे हैं तो सरकार माने। पिछले 10 दिनों से लगातार हम लोग शांति से बैठे हैं और शांति से अलग अलग तरीकों से अपनी बात की मांग कर रहे हैं। जुलूस भी निकाले गए, कलश यात्रा भी निकाली गई। शहर में किसी भी प्रकार का हमने कोई उपद्रव, किसी को कोई परेशानी हमारी वजह से, हम कलेक्ट्रेट के सामने वहां भी बैठ सकते थे, सारे रास्ते जाम कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ शांति से बैठे हैं क्योंकि एक चीज को मांगने के लिए किसी प्रकार की अशांति हो ऐसा हम नहीं चाहते। लेकिन जैसा कि कल से बताया जा रहा है, आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उन्हें देख करके ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पेड़ काटने वालों के साथ इनके भी हाथ मिले हुए हैं, तभी तो ये लोग इनको उठाना चाह रहे हैं। एक गांव में कोई भैंस चोरी हो गई थी किसी की, तो भैंस चोरी हुई तो गांव वालों ने इकट्ठे होकर के, और जैसे महाराज जी ऐसे संतों के पास गए और कहा कि महाराज जी गाँव में भैंस चोरी किसने की, आप पता बताओ। महाराज जी ने अपनी चादर दी और कहा कि चादर है ना, इसके नीचे से पूरे गांव वालों को निकालो, जो चोर है वो भस्म हो जाए। तो लोग चादर पकड़ करके खड़े हो गए, पूरा गांव नीचे से निकला लेकिन कोई भस्म नहीं हुआ। महाराज जी के पास गए, महाराज जी ये सारे गांव के लोग निकल गए लेकिन कोई भस्म नहीं हुआ, क्या बात। महाराज जी ने कहा कि जिन्होंने चादर पकड़ी हुई है वो नीचे से निकले या नहीं निकले? बोले वो तो नहीं निकले, बोले चोर वही है। तो जिस प्रकार से ये लोग आंदोलनकर्ताओं के ऊपर कर रहे हैं कार्रवाई, उसे देख करके ऐसे लगता है कि कहीं न कहीं इनकी भी मनसा में खोट है और ये नहीं चाहते कि पेड़ बचे। और हम नहीं चाहते कि आंदोलन है ये प्रशासन के खिलाफ हो, आंदोलन है ये उन लोगों के खिलाफ हो। और यदि ऐसा करेंगे तो ये जो लोग घरों से निकल के मेले आ रहे हैं, मुकाम रोक लगा के यहाँ भी आ सकते हैं और फिर उनको संभालना मुश्किल। आप जब जयपुर से वापस लौटे थे, आप जयपुर से जब वापस लौटे तो आप बहुत निराश थे, और ऐसा भी आपके श्रद्धालुओं ने बताया कि कई संतों की आंखों से आंसू निकले। वो क्या माजरा? वो माजरा ऐसा था कि उन्होंने जो लेटर दिया गया था, जो भी मंच से सुनाया गया, वहां वार्ता ये हुई थी कि ये लेटर रेवेन्यू सेक्रेटरी पूरे जिला कलेक्टर्स को अपनी नोट शीट के साथ में भेजेगा। और वो उन्होंने आगे की कार्रवाई कदम बढ़ाया नहीं, एक लेटर तो थमा दिया और कहा कि यही लेटर पूरे स्टेट के लिए जाएगा, लेकिन स्टेट को उन्होंने भेजा नहीं, केवल बीकानेर जिला कलेक्टर को भेज कर रोक दिया। और फिर ये कंडीशन लगा दी कि आंदोलन उठेगा तब हम भेजेंगे। तब शर्तों के साथ में तो ऐसे कैसे उठ सकते हैं? इतने लोग बैठे हैं, आप कुछ न कुछ सशक्त आश्वासन दोगे तभी तो हम लोग। 17 तारीख को मुकाम मिलेंगे क्या लोग मुकाम से बिल्कुल आह्वान करेंगे, तो पहले भी आएंगे, बाद में भी आएंगे, फिर पड़ाव यहाँ पे पूरे शहर की गलियों में डाल दें, यहीं बैठ जाएंगे।
ये माने कि हम शहरों तक भी बड़ा पहुंचना। हाँ जी, ये जिस प्रकार से प्रशासन इन 10-20 लोगों को परेशान कर रही है, बाद में जो है हर शहर का व्यक्ति परेशान होगा, ये हम नहीं चाहते हैं। इसलिए शांतिपूर्वक मान लो, उसको मान लो और मान करके उसको समाप्त करो। अभी राजस्थान में कितनी जगह ये आंदोलन फैल चुका है, इसके बारे में आप लोगों के पास कहीं से कोई? आज जीव रक्षा संस्था की तरफ से ये अभी एक घोषणा हुई है कि हर तहसील मुख्यालय पे, हर जिले पे हमारी कार्यकारिणियां बनी हुई है और वहाँ सब जगह धरने शुरू हो गए। लगभग 30 स्थानों पे धरने चल रहे हैं। 20 जगह धरने चल रहे हैं। आज संतुलन में करीब 5,000 लोग अपने बलों में 5,000 लोग वहाँ सड़क पे बैठे हैं। हाथों कल सुरक्षित था, रावतसर था और फरोजी के लिए। अब इसको हम हर जगह कर रहे हैं, लोग तो भी निकाल ले रहे हैं और सब जगह बड़ी तादाद में चलेंगे और फिर 35-30 जगह पे हमारे धरने भी चलेंगे और इमाम बनाम करेंगे और परसों से जो सरदल वाले से ले जाएंगे मुकाम वो यहाँ जाएंगे। खेजड़ी कटाई के समाचार मिल रहे हैं, वो क्या स्थितियां हैं इस वक्त? खेती कटिए की अपने जैसलमेर जिले के गांव है, वहाँ पर चल रही है। अभी वहाँ करीब 200-250 करोड़ है और मुख्य प्रेस की माया है वो सोलर प्लांट है और सोलर प्लांट का बहुत बड़ा 2,000 तो 500 तो ताजी है। तो फिर 200-250 हमारे सोलर प्लांट में जिला कलेक्टर की बात की है और वो रोज का काम है। बस राम जी, 9 दिन से लोग यहाँ हजारों लोग धरने पर बैठे हैं। दिल्ली अखबार में आ रहा है रोज 400-500 खेजड़ी काटी जा रही है। ये ऐसा कौन सा माफिया हो गया कि हजारों लोग यहाँ पे अभी तक बैठे हुए हैं और उनको भय नहीं और वो लगातार खेजड़ी काटे जा रहे हैं? और ना आपके लोग वहां पे उन पे कोई कार्रवाई, आपने कोई जाके वो जगह मौका मुआयना किया, काटा? कौन काट रहा है? सरकार की वेरिफिकेशन है, वजह आप अंदाज लगाओ तो हमारे फ्रंट के ज्यादा है। आजकल पिछले 10 दिन में जो करना चल रहा है उस दौरान हमारे फ्रंट नहीं पहुंचे। सरकार का कहीं भी कोई मैसेज नहीं, क्यों ना लगे फ्रंट में बैठ में धरना देख रहे हैं, ठीक है, संबंधित तहसीलदार सीएम पटवारी लगते हैं, पुलिस एक भी ऐसा नहीं हुआ है पहले सीएम और तहसीलदार। एक बहुत बड़ी विडम्बना है। सब लोग एक जिले में है, जिला कलेर में जिला कलेक्टर सब 50 रुपये काम हो रहा है और फिर 3.5 साल तक कलेक्टर का एक जिले में रहना बहुत बड़ी एक बात है। राजस्थान का क्या सुधार लिया? 2 साल से जिला कलेक्टर का कार्यकाल नहीं होता। आज ये कलेक्टर 3 साल के बाद आपको बताओ और क्या विडम्बना। मतलब आप सारे सोलर प्रोजेक्ट इसके इशारे पे काम कर रही है, क्या हो रहा है आप लोगों को ज्यादा जानने लगे। मुझे ये मालूम है कि इनकी हर सोलर प्लांट में भागीदारिता है, जहाँ फेंकनी है वहाँ कलेक्टर साहिबान का हाथ। हमें कोई कांग्रेस से मतलब है ना बीजेपी से मतलब पूरा सिस्टम है। ये आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है, संतों के सानिध्य में, संतों की अगुवाई हमने मुकाम में ऐलान किया, ना तो कांग्रेस ने किया है, ना बीजेपी ने किया है, ना किसी पार्टी ने। केवल मैं पिछले 30-40 साल से कोई बड़ी कांग्रेस के एमएलए रहा है, ठीक है, पार्टी में कुछ नहीं लगती है और हम संतों के सानिध्य में काम करें। जैसे संत महात्मा हमें आदेश करें कि भूमिका में करेंगे, हर काम को संत महात्मा नहीं करेंगे, भूमिका हम पूरी हमें करेंगे। चाहे ग्रैंड हो, चाहे दंगे हो, चाहे दूसरी भूमिका है, चाहे आने की साफ सुथरी 50 वगैरह के काम तो कमेटी करेंगे। अभी पूरा आंदोलन संत सानिध्य में संतों के हिसाब से, धर्म की आस्था के हिसाब से तो कांग्रेस ने 300 करवाए थे 300 साल पहले। ये तो केवल एक सरकार का प्रमुख बचाव है। उस आंदोलन को खड़ा करने की चिंता तो वो अपने मन से विकास जो लोग सुशासन में आ रहे हैं उनसे हम आवाज करेंगे कि 5 दिन पे कपड़े साफ करें। वो कोई एक दिन में ऐसे चले जाने की बात नहीं है। इस बार तो बहुत मुश्किल है, इस बार तो आएंगे सब यहाँ करेंगे और संत समाज सब आह्वान करेंगे। पर्यावरण बचाना पर्यावरण प्रेमियों की मजबूरी है, क्योंकि पेड़ कटेगा तो नुकसान होगी और सरकार की मजबूरी है कि सोलर लगाए, रेवेन्यू बढ़ाने की। क्या ऐसा कोई आपने सोचा, बीच का रास्ता आपने सुझाव दिया है कि जिससे खेजड़ी भी बचे
और सरकार को भी लाभ। अपने यहाँ बक्सर के पास में टाटा का प्लांट लगा हुआ है। उस प्लांट के अंदर फेज की जो छोटी छोटी गाड़ियां हैं उनको भी इन्होंने सुरक्षित रखा है। उस प्लांट का कर सकते हैं जगह आप 20% 15% अगर कंपनी को एक्स्ट्रा देंगे तो निश्चित तौर पर प्लांट भी लग जाएगा और पेड़ भी बच जाएंगे। ये बीच का रास्ता तो कंपनियों को सरकार को मिल करके जो बनाते हैं इसकी डिग्री इनका नक्शा बनाते हैं उनको तो सोच कर करना पड़ेगा। यहाँ की पासपोर्ट तंत्र को आप अस्त ना करें, आप प्लांट लगे, प्लांट की कोई विरोधी नहीं है, विकास होना चाहिए, लेकिन आप पेड़ को छोड़ करके रखेंगे। रात को कौन बिजली उत्पादन करते हो? जब बरसात आती है तब कौन बिजली उत्पादन करते हो? जब बरसात के टाइम होते सर्दी के टाइम में घम रहती है कहाँ से करते हो? इस प्रकार से अगर ये चाहते हैं तो बता सकते हैं। महाराज जी, आप आम जनता और बिश्नोई समाज के लोगों को अब आंदोलन को लेकर क्या कुछ आह्वान करेंगे, क्या कुछ उनके लिए संदेश है? अभी तो संदेश यही है कि आप शाम तक हम इंतजार कर रहे हैं। यदि कोई उनकी तरफ से सकारात्मक नहीं आएगा तो कल से जैसे हमारी कथाएं आश्रमों में मेले में शुरू हो रही है उन सब को हम इधर ही मूव करेंगे और मेले पे आने वाले श्रद्धालुओं से कहेंगे कि दर्शन करो और यहीं आकर। एक नारा चला था रोक मुकाम में और मेला भी कामयाब। बिल्कुल अब की बार यही होने वाला है यदि प्रशासन ऐसे अड़ियल रही तरह